नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय स्टोमनीगुरु.com आपसे मुखातिब होता हूं आज के इस विशेष एपिसोड 28 अप्रैल सन 2021। दोस्तों, आपको याद होगा हमारे पिछले एपिसोड में हमने आपको कृषि जिंसों के अलावा कच्चे तेल एवं शेयर बाजार पर कुछ अग्रिम आकलन प्रस्तुत किया था, जो कि अक्षरशः सत्य साबित होता देखा जा रहा है। आज के इस विशेष शो में हम आगे चलें उससे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान और खतरे के घंटे। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 एलिमेंट्स यानी तत्वों में विभाजित किया गया है: अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। और 5वां तत्व यानी पंच तत्व आकाश, इन चारों तत्वों में समावेशित किया गया है। एक तत्व को 3 राशियों का स्वामित्व दिया गया है: 1, 5, 9 अग्नि तत्व की राशि यानी मेष, सिंह और धनु राशि। आपके लिए आज का दिन मिश्रित रह सकता है, आप लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। 2, 6, 10 यानी पृथ्वी तत्व की राशियां वृषभ, कन्या और मकर राशि, आपके लिए दिन सावधानी रखने का है। आप अतिरिक्त सावधानी रखें, विशेषकर 12 से 1 बजे के बीच। 3, 7, 11 यानी वायु तत्व की राशियां मिथुन, तुला और कुंभ राशि, आपके लिए दिन आज मुफीद रह सकता है, अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में आप रह सकते हैं। 4, 8, 12 चंद्रमा नीच राशि के अंदर आज विचरण कर रहे हैं केतु के साथ, तो कुछ फ्लक्चुएशन दिमाग में हो सकती है, अनिर्णय की स्थिति हो सकती है, मिश्रित प्रतिक्रिया हो सकती है। आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए, विशेषकर 2 से 3 बजे के बीच। माफ कीजिएगा। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान और खतरे के घंटे। अब कृषि जिंसों में क्या संभावनाएं बनेगी? दोस्तों, खाद्य तेलों के दाम आकाश छू रहे हैं, इससे महंगाई दर भी बढ़ रही है और एक आमो खास का घरेलू बजट भी इससे डावाडोल हो रहा है। सरसों, सोयाबीन जैसे खाद्य तेलों के ऊपर अब सरकार को लगाम लगाने की आवश्यकता है। आयात शुल्क में कमी इस बड़ी तेजी को रोक सकती है। पिछले लगभग 15 दिन के अंदर सरसों एवं सोयाबीन में कुल मिला के तेजी रही और पिछले 1 आध दिन के अंदर कभी मजबूती और कभी मंदी नजर आ रही। जो दिन के कारोबारी हैं, जो डेली खरीद बेचते हैं, उनके लिए आज सरसों में कमजोरी की संभावनाएं बन सकती हैं। सोयाबीन भी कमजोरी दिखा सकता है। खाद्य तेलों में सबसे अग्रणी पाम ऑयल यानी वो भी कमजोरी दिखा सकता है, सावधान रहें। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष सूचनाएं प्रोडक्शन को लेके हम आपके लिए लेके आए हैं। चीनी का उत्पादन 1053.44 लाख टन चीनी महाराष्ट्र स्टेट से खबर आ रही है। इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन योगदान कोल्हापुर एवं पूना जिले से सर्वाधिक उत्पादन की सूचनाएं मिल रही हैं। चावल की पर भी, पैडी के ऊपर भी सरकारी खरीद बढ़ रही है। लगभग 71 मिलियन टन चावल की खरीद हो चुकी है सन 2020-21 तक। ये भी गौरतलब है, ये 10% अधिक है 64.62 मिलियन टन के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले। तो ये भी एक अच्छी सूचना है। और जहाँ तक चीनी एक बहुत महत्वपूर्ण कमोडिटी है, इस चीनी के अंदर भी आने वाले 1 से 1.5 महीने मजबूती के रह सकते हैं। अप्रैल माह लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर है और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम कह सकते हैं चीनी में मई का महीना सकारात्मक रुख लाएगा। यद्यपि कोविड-19 की सेकेंड वेव और लॉकडाउन की वजह से काफ़ी असमंजस की स्थिति बन रही है। क्या होगा, क्या तेज़ी बनेगी या बन के भी उपयोग में नहीं आएगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में चीनी के दाम कम होने की संभावना कम है और इसमें तेज़ी ही रहने की संभावनाएं बन सकती हैं। मिल ओनर्स विशेष ख्याल रखें खाद्य तेलों के, चाहे वो सरसों के हों, चाहे सोयाबीन के हों या इम्पोर्टर्स हो। आने वाले 1 से 2 महीने बहुत विशेष सूचना उतार चढ़ाव लेके आएंगे। आपको याद होगा हमारे पिछले कुछ एपिसोड्स के अंदर हमने आपकी इससे चर्चा की थी। एक और विशेष, शेयर बाजार के अंदर अब क्या संभावना बनेगी, उससे पहले दूसरी कमोडिटीज़ के अंदर क्या संभावना बन सकती है।
आज चांदी के अंदर कमजोरी की संभावनाएं दर्ज हो सकती है, विशेष ख्याल रखें बुलियन ट्रेडर्स। बाजार में क्या भावना है दोस्तों, आपको याद होगा हम लगातार मेटल, इंश्योरेंस और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के ऊपर आपको नज़र रखने की सलाह दे रहे हैं। और पिछले 2-3 दिनों के अंदर, लगभग रादर एक वीक के अंदर उतार चढ़ाव बाज़ारों में इस सेक्टर ने ज़बरदस्त मुनाफा निवेशकों को कमा के भी दिया। अब हम कह सकते हैं सरकारी क्षेत्र की कुछ कंपनियां, विशेषकर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके ऊपर नज़र रखनी उचित रहेगी। सरकारी बैंक में भी अब आने वाले 10 से 15 दिन संभवतः मजबूती के रह सकते हैं। आप नज़र रख सकते हैं पीएनबी के ऊपर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। इंश्योरेंस सेक्टर की अग्रणी कंपनियां, चाहे वो एसबीआई लाइफ हो, आईसीआईसी प्रूडेंशियल हो या फिर एचडीएफसी लाइफ जैसी कंपनियों पर भी नज़र रखनी उचित रहेगी। फर्टिलाइज़र कंपनियां भी तेज़ी दिखा रही हैं, लेकिन अब ये बहुत तेज़ हो चुकी हैं, इसके ऊपर आपको कुछ संयम बरतना चाहिए। याद रखना दोस्तों, शेयर बाज़ार हो या फिर कमोडिटी बाज़ार या फिर कृषि जिन्सों की ट्रेडिंग एनसीडीएक्स या एमसीएक्स पे हो, ये सब वित्तीय जोखिम के काम हैं। आपको वित्तीय जोखिम प्रबंधन हाईएस्ट डिग्री पर करने की आवश्यकता है। आपका नफ़ा और नुकसान की परसेंटेज तय करना एक छोटे कारोबारी के लिए हमेशा उचित रहता है, क्योंकि संयम, सावधानी और अनुशासन फाइनेंशियल मार्केट की पहले 3 सबक हैं, उनको आपको ध्यान रखना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग से बचें, ओवर लिवरेज से बचें। क्षमताओं से अधिक 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना काम करने की यदि आपकी प्रवृत्ति है तो उसमें लगाम लगाएं, तभी आप शेयर बाज़ार हो या फिर कमोडिटी बाज़ार, कृषि जिन्सों के अंदर आप लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। यदि आप निवेशक हैं तो लंबी अवधि के लिए सोचें, यदि आप ट्रेडर हैं छोटी अवधि के लिए तो छोटी अवधि का ही नफ़ा और नुकसान के बारे में सोचें, अन्यथा नुकसान उठा सकते हैं। विशेष ख्याल रखें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।